ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। हम 40 श्लोक श्रवण कर चुके हैं और आज 41वें श्लोक का श्रवण करेंगे। 40वें श्लोक में क्या बताया था? श्री कृष्ण ने बताया कि जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वह व्यक्ति अपने पद से गिर जाते हैं। और ऐसे संशय आत्मा के लिए, ऐसे संदेह वाले व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में उसे सुख की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति न ही परलोक में सुखों को प्राप्त कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे हर शास्त्र में संदेह बना रहता है। तो आइए श्लोक संख्या 41 में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करके केवल भक्ति करता है, भगवान में लीन रहता है, वह व्यक्ति ही दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी प्रकार के दुख का भी अनुभव नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह सांसारिक भव बंधनों से पार हो जाता है। जितने भी सांसारिक विषय हैं वह उनमें लिप्त नहीं होता और उन्हें पार करता हुआ वह भवसागर से पार हो जाता है, परम धाम को पहुंचता है, जहां उसे आत्मिक शांति मिलती है और आत्म साक्षात्कार कर पाता है। तो आइए श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय है। योग का मतलब कर्म योग से, कर्म योग में भक्ति भाव से। संन्यस्त का मतलब जिसने त्याग दिया है। कर्म योग में भक्ति भाव से जिसने त्याग दिया है। किसको त्याग दिया? कर्माणम, कर्मों के फलों को त्याग दिया। योग में भक्ति भाव से जिस व्यक्ति ने कर्म फलों को त्याग दिया है, ज्ञाना और ज्ञान से, ज्ञान से संचिन्न का मतलब काट दिए हैं। ज्ञान से जिसने काट दिए, क्या काट दिए? संदेह, जिसने अपने ज्ञान से संदेह को काट दिया है। फिर कहा आत्मवंतम, आत्मपरायण को, आत्म साक्षात्कार को, न कभी भी नहीं, कर्माणि कर्म आत्म साक्षात्कार को, आत्मपरायण को कभी भी नहीं निबध्नन्ति बांधते हैं। धनंजय है, हे संपत्ति के विजेता। धनंजय अर्जुन का नाम है कि हे धनंजय, क्या हुआ? जो अपने कर्म फलों को त्याग देता है योग साधना से, ऐसे व्यक्ति के जितने भी संशय हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह कर्म बंधनों के बंधन में नहीं बंधता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति को प्राप्त कर लेता है, जिसके सारे संशय किससे कट जाते? दिव्य ज्ञान से। जब उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति के सारे संशय कट जाते हैं और वही वास्तव में आत्मपरायण कहलाता है। वही व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। कह रहे हे धनंजय, वह व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, श्री कृष्ण जिस रूप में देना चाहते हैं वह यही है कि जिसके संशय कट जाते हैं वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है और अपने स्वरूप को वह व्यक्ति अपने आप ही पहचान लेता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति में लीन हो जाता है और वही कृष्ण भावना भावित कहलाता है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण में लीन हो जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, तो क्या होता है? उसे अपने स्वरूप का पहले ही ज्ञान हो जाता है और ऐसा व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज हमने श्लोक संख्या 41 का श्रवण किया। कल हम 42 का श्रवण करेंगे और चौथा अध्याय भी हमारा कल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद भक्तों।